और झरिया में 1975 में हुई खान दुर्घटना में शहीद हुए खनिकों की याद में शहीदों के स्मारक स्थल पर बीजेपी नेत्री रागिनी सिंह, सिंदरी विधायक इंद्रजीत महतो समेत कई लोगों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। मौके पर जवानों ने शस्त्र के साथ शहीदों को सलामी दी और 2 मिनट का मौन रख शहीदों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। बता दें कि साल 1975 में आज ही के दिन सेल की चासनाला डिप माइन खदान में 375 खनिकों की जल समाधि हो गई थी और इस दुर्घटना की याद में उन्हें याद किया गया। आज 1975 में जो मजदूर काम करते थे दब गए थे और उनकी मृत्यु हो गई थी। आज विधायक जी हैदराबाद में इलाजरत है। कोरोना काल से ही उनका इलाज चल रहा है। पहले से स्वास्थ्य में बहुत सुधार है। वो नहीं आए हैं, जिस कारण से मैं यहाँ पहली बार आई हूँ। और 380 मजदूर जो दबे हुए हैं उनको सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए उनके परिवार जितने भी हैं उनको सुख शांति और समृद्धि बना रहे, यही ईश्वर से मैं प्रार्थना करती हूँ कि सभी परिवारों को ईश्वर शक्ति दे और उनके आत्मा को जो है कि ईश्वर अपने चरणों में स्थान दे। और उनको धनबाद के जाने माने जमीन कारोबारी अजय पासवान हत्याकांड में पुलिस के हाथ अब भी खाली हैं। हत्यारे की गिरफ्तारी और उसे फांसी की सजा देने की मांग को लेकर अजय पासवान की पत्नी और बच्चे रणधीर वर्मा चौक पर धरने पर बैठ गए। जमीन कारोबारी की पत्नी ने कहा कि हत्या के 22 दिन बीत चुके हैं लेकिन अपराधियों की गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई है। उसको फांसी का सजा दिया जाए और इस चीज को धनबाद में रोका जाए। अच्छे इंसान का अगर हत्या होता है तो पुलिस प्रशासन चूड़ी पहन के बैठा है। हम डीएसपी के पास गए थे, वो क्या बोलते हैं कि आप लोग अगर सुराग बताइएगा तभी, तो आप किस लिए बैठे हैं? जब सब लोग हम ही करेंगे तो आप किस लिए बैठे हैं? चूड़ी पहन के बैठे हैं। अब बोले 2 दिन बाद हम लोग ये करेंगे, लगे हैं यहाँ छापा मारो। हम इतना तक बोले कि वो गाड़ी और मोबाइल घुमा रहा है प्रशासन को चकमा देने के लिए। एक ऐसा थोड़ा है कि कानून पढ़ने से ही आदमी समझता है। नहीं, इंसान को रहते रहते हर चीज को समझदारी हो जाता है और समझने लगता है, लेकिन वो अपना तो रौब दिखा। कोरोना की भयावहता को देखते हुए पाकुड़ में कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें बचे हुए लोगों को वैक्सीन कैसे दिलाई जाए और साथ ही जिन्हें डबल डोज लगा है वे बूस्टर डोज लेंगे, इसे जागरूक करने को लेकर अभियान चलाने की बात कही गई जिसमें सभी विभागों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। समाज कल्याण विभाग की तरफ से इस कार्यशाला का आयोजन किया गया था। देश दुनिया में अलग अलग जगहों पे किस तरह से कोविड फिर से सर उठा रहा है। हम लोग अपनी तैयारी में पीछे हो सकते हैं, कोविड अपनी तैयारी में पीछे बिल्कुल नहीं है और नए नए वेरिएंट लेके हमेशा लोगों के बीच में दहशत पैदा कर रहा है। अभी चाइना में हम लोग देख रहे हैं लोग किस तरह से मर रहे हैं, अस्पताल पूरी तरह से भर चुके हैं और शवदाह गृहों में भी जगह नहीं है। तो हम लोग ये मानते हैं कि सबसे बड़ी जो चीज़ है कि ऐसी परिस्थिति अपने देश में उत्पन्न ही ना हो, इसके लिए हम क्या तैयारी करें। उसमें सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वैक्सीनेशन का। हम लोग सभी जानते हैं कि हर किसी को पहला डोज, दूसरा डोज और प्रिकॉशनरी डोज भी लेना बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ पाकुड़ में जिला प्रशासन ने काफ़ी अच्छा काम किया है, काफ़ी जागरूकता फैलाई है। फिर भी अभी कुछ जो गैप्स है, जिन क्षेत्रों में अभी तक वैक्सीनेशन पूरी तरह से नहीं हो सका है, वहाँ पे कैसे हम लोग पहुँचे और उसमें प्रशासन, जो समाजसेवी संस्थाएं हैं, जो संगठन है, एक साथ कैसे आ सकते हैं और पूरी तत्परता के साथ हम लोग खासकर बच्चों को ध्यान में रखते हुए, एडोलेसेंट्स को ध्यान में रखते हुए नए वेरिएंट से बचाव के उपाय भी लोगों को बताएं। श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग की तरफ से आगामी 28 दिसंबर को एक कार्यशाला, 1 दिवसीय कौशल मेले का आयोजन किया जा रहा है और इसे लेकर इससे पहले मंगलवार को जागरूकता रथ रवाना किया जाएगा जिसमें अभ्यर्थियों का नामांकन लेकर उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा। 28 दिसंबर को आयोजित कैंप में तमाम अभ्यर्थियों का नामांकन होगा और उसके बाद उन्हें विभिन्न ट्रेड में प्रशिक्षण दिया जाएगा और प्रशिक्षण पूरा होने के बाद प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा जिससे वे बाद में खुद को एक बेहतर रोजगार से जोड़ पाएंगे। इस नामांकन कैंप के प्रति युवाओं को जागरूक करने के लिए इस जागरूकता रथ को रवाना किया गया। गोलमुरी में 1 दिवसीय कैंप ऑर्गेनाइज किया है जिसमें 18 से लेकर 35 साल तक के जितने भी युवक युवतियाँ हैं और जो सेल्फ स्किलिंग एक्वायर करना चाह रहे हैं, जिनको किसी कौशल, श्रम कौशल में या किसी स्किल्स के किसी ट्रेड में जिनका रजिस्ट्रेशन करना है, उनको 3 महीने का निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो ऐसे लोग वहाँ आके उस दिन सुबह 10 बजे से लेकर 4 बजे तक उनका रजिस्ट्रेशन काउंटर खुला है।
आए, अपना रजिस्ट्रेशन दे दें। ये एक बहुत ही अच्छी सरकार के द्वारा की गई पहल है। और अब आप देख रहे हैं कि धान कटाई हो गई है, लगभग सारे गाँव के ऐसे लोग हैं जो अभी अगले 6 महीने के लिए फिर से दोबारा अलग अलग शहरों की तरफ जाते हैं। तो सेल्फ एंटरप्रेन्योरशिप के लिए एक बहुत ही अच्छा मौका है और सारे युवक